मुझे रुखसत करने की बहुत जल्दी थी आपको। आपने देखा आपकी जल्दबाजी ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। आज मेरे पास ऐसा कोई कांधा नहीं जिसमें सर रख कर मैं रो सकूं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया पापा? खुद तो छोड़कर चले गए ना आप मुझे, बिल्कुल अकेला छोड़ के। हेलो, कैसी हो सर? मैं मर रही हूँ, आकर बचा सकते हैं मुझे तो बचा लें। सर से तो ना खोए। मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, फिर आप क्यों मुझे बार बार फोन करते हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे लिए कोई फिक्रमंद होने की। आपकी ये फिक्र मेरी परेशानियों में और इजाफा करती है। मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। सर मैं तुम्हें प्लीज जामिन आइंदा मुझे कॉल मत करेगा, वरना मैं राबिया ताई और मुनज़्ज़त ताई को कह दूंगी कि वो आपको मुझसे बात करने से रोके। नहीं रखना मुझे आपसे कोई राब्ता, मुझे फोन मत कीजिएगा आइंदा। सर तुम इस तरह में ये क्या है? 50,000 रुपए गिन लो। लेकिन किस लिए? शहर तक पहुंचाना है और इसके लिए तुम्हें खुद हैदराबाद जाना होगा। क्या मतलब क्यों? अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो या कुछ भी। इतनी डिटेल्स नहीं है मेरे पास और फोन मेरा उठा नहीं रही हो। नाराज है क्या तुमसे? मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है? तो चले जाना प्लीज। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम फिर भी उसे। मेरी बीवी है, जिम्मेदारी है मेरी। प्लीज यार, कल चले जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम रादिन है। उस दिन देखा होगा ना आपने, मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ आप अपने वालिद के साथ रहा करती थी। अच्छा, मुझे दरअसल एक तस्वीर मिली थी आपकी, आप ही के वालिद के साथ, उसी से पहचाना मैंने आपको। मेरी तस्वीर? जी, अब शायद शिफ्टिंग के दौरान आप भूल गई होंगी उसे। आप मेरी वो तस्वीर मुझे लाकर दे सकते हैं प्लीज? जी जरूर, लेकिन आप चाहें तो मेरे घर पे आ सकती हैं, मेरी वालिदा होती हैं यहाँ पे, आप उसको देखेंगे तो बहुत खुश हो। मैं यहाँ दरवाजा खोलकर खड़ी हूँ और तुम पता नहीं किन किन बातों में लग गई हो। अब तुम अंदर आ रही हो या मैं दरवाजा बंद करूँ? जी नहीं, मैं नहीं आ सकती है। अगर हो सके तो आप प्लीज मुझे यहाँ लाकर दे दीजिएगा। ठीक, शुक्रिया। तुम तो इस मोहल्ले में रहकर जा चुकी हो, यहाँ के सारे कायदे कानून तुम्हें पता हैं। उसके बावजूद भी तुम गैर मर्दों से खड़े होकर दरवाजे पे बातें कर रही हो। वो खुद मुझसे बात कर रहा था, उसके पास मेरे और अब्बा की तस्वीर। जो भी था, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो इस तरह दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों इतनी गलत बातें कर रही हो मेरे लिए? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? बिगाड़ रही हो, मुस्तकिल बिगाड़ रही हो। मेरे घर में, मेरे कमरे में घुसकर बैठ गई हो, ऊपर से मुझे आंखें दिखा रही हो। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि किसी गैर आदमी के सामने तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की? शौहर का घर छोड़कर आओगी और इस तरह गैर मर्दों से दरवाजे पे खड़े होकर बातें करोगी तो ये सब तो होगा तुम्हारे साथ।
जुबी, सहर, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़ी हो बेटा? तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मुझे 10 सालों से जानती हो, तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं सिलाई सेंटर में अपनी आंखें फोड़ रही हूँ। अगर उस वक्त तुम मुझे अपने घर में रख लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? जुबी, क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रही है? वो सब कुछ तो बता चुकी है तुम्हें। ये मेरे काम नहीं आई अम्मी। मैं क्यों आऊँ इसके काम? क्यों रखूं मैं इसका ख्याल? मत रखो तो मेरा ख्याल, कम से कम मुझ पर इल्जाम तो मत लगाओ। शौहर का घर छोड़कर इस तरह दूसरों के घर में आके पड़ी रहोगी, इल्जाम तो लगेगा सहर। जामिन भाई तो बहुत अच्छे हैं, जरूर तुम्हारे ही अंदर कोई ऐब होगा, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। और अब पूछ भी नहीं रहे तुम जिंदा भी हो या मर गई। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है सहर तुम सचमुच मर जाओ। बस कर जा जुबी, खुदा के वास्ते चुप कर जा। बेटा बैठो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में चलने वाले तीरों से बचाने में नाकाम हूं बेटा। दुनिया वालों के तीरों से क्या खाक बचा पाऊंगी। तुम कराची वापस चली जाओ। कराची मेरा कोई नहीं है खाला। क्यों नहीं है? जामिन तो है। उनके तो हाथ पैर ही बंधे हुए हैं। ऐसा मत कहो सर। मैं वही कह रही हूँ खाला जो सच है। जामिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जामिन के साथ रहने के लिए मुझे अपने इज्जत और नफ्स का सौदा करना होगा, उनके घर वालों के ताने सुनने होंगे। और अब तो कह दो, दिल का बोझ हल्का कर लो बेटा। खाला अब तो हरीम उनकी बीवी बन चुकी है, मेरा तलाकनामा भी तैयार कर चुकी है। क्या पता कल की रात में मेरा तलाकनामा है। तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बताने वाली थी सलीम। हैरत है शमसा, अपनी सगी बेटी को छोड़कर तुम इसके आंसू पूछ रही हो? ये एजाज भाई की बेटी है सलीम। मैंने उनसे वादा किया था मैं इसका ख्याल रखने का वादा किया था, मुफ्त में रोटियां खिलाने का वादा नहीं किया था। देखो लड़की, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम्हें बिठाकर 3 वक्त की रोटियां खिलाऊं। खालू, मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी है। आज भी गई थी, कल भी जाऊंगी। जैसी नौकरी मिलती है मैं आपको बता दूंगी। हरीम का ख्याल रखना बेटा। आप फिक्र ना करें, आप भी अपना ख्याल रखिए। हैव अ सेफ जर्नी बेटा। थैंक यू सो मच पापा। बैठो बेटा, बैठो। खुदा हाफिज़ आयशा। आई एम सॉरी मामा, प्लीज मेरी बातों को भूल जाइएगा। आज एक्सक्यूज मी वज़ब, वज़ब ये एड्रेस कहाँ पर है? ज़रा देखिएगा, इधर ही कहीं आपके बताई गई है। जी थैंक यू। हाँ भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सहर यहीं रहती हैं? हाँ, तुम कौन? मैं उनके शौहर का दोस्त हूँ।
मुझे उनके शौहर ने भेजा आपके पास। जी पागल आदमी, खुद आने के बजाय अपने दोस्त को बीवी के पास भेज दिया, खुद क्यों नहीं आए? फिर आप अगर बुरा ना माने तो शहर को बुला दीजिए प्लीज। उनके शौहर ने उनके लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं। पैसे? कितने पैसे? 50,000। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो ठीक हैं आपके, लेकिन आपके पास टीचिंग का कोई तजर्बा नहीं है। और हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर्स ही हायर करते हैं। मैम मैंने बहुत साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, मुझे बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा है, बाकी मैं बहुत जल्द सीख लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए आई एम सॉरी। थैंक यू। देखो मैं उसका खालू हूँ, भांजी है वो मेरी, भाई बहुत प्यार करती है मुझसे। आप ऐसा कीजिए, वो पैसे मुझे दे दीजिए, जब वो आएगी तो मैं उसे दे दूंगा। अब कहाँ बार बार आप कराची से आएंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी। मैं आपकी बात करा देता हूँ। अरे रुकिए, इसकी जरूरत नहीं है। चाय पीजिए, चाय। सहर साहिबा, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैं रात में आया था वो आपको तस्वीर देने के लिए, लेकिन अंदर से आवाजें ऐसी आ रही थी कि मैंने दरवाजा बजाना मुनासिब नहीं समझा। आप उस तस्वीर को जला दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए। मैं ये जॉब दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ।